हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात कराते हैं जो कुछ खबरों के बारे में जब हम चर्चा करें तो कुछ गहराई से मालूमात हो सके। आज जिन इश्यूज पर बात करेंगे उसमें खास तौर पर लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो बीजेपी की जो मुस्लिम विंग है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसकी तरफ से, और उसमें बहुत ही दिलचस्प एक बात ये आ रही है, मुसलमानों में कैसे तकसीम की जाए, कैसे मुसलमानों को बांटा जाए, इसमें से भी कुछ वोटें किसी तरह से हासिल की जाए। चूंकि हिंदुत्व वाली बात में अट्रैक्शन तो वो पैदा करने की कोशिश करते हैं नफरत की बुनियाद पर, लेकिन साथ साथ जाकर के मुसलमानों से भी जाकर के बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि अभी दिल्ली में एक एमपी ने जिस तरह से मुसलमानों के बाइकआउट की बात की, उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये लखनऊ में बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान, यानी उन्होंने तकरीबन मुसलमानों को भी मनुस्मृति में बांट दिया है। हालांकि जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे या आए थे, वो इस्लाम में बराबरी के हक की वजह से ही आए थे। मस्जिद में नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं, एक दस्तरखान पर खा सकते हैं, ये सारे अट्रैक्शन थे। अब बीजेपी मुसलमानों को किस तरह से तकसीम करने का प्लान पर काम कर रही है, वो बात बहुत ही अहम सामने आई है। अब से पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत कुछ कह चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा देश में और भी जो खबरें हैं उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं ZK फैजान साहब, जो पीपल्स अवेयरनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं और इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्लियामेंट के, और एक लंबे अरसे से समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। ZK फैजान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये लखनऊ में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लखनऊ में जो ये पसमानदा मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, वो क्या कुछ है? आप इसको गहराई से थोड़ा सा और बताइए कि क्या क्या है इसमें। इसमें तो सीधे सर कामी साहब बात ये है, जो कहते हैं ना कि नया जाल लाए पुराने शिकारी, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत ये काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 2.5-3 महीना पहले हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनकी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी वहाँ पर, और उन्होंने उसमें ऐलान किया था कि पसमानदा मुसलमानों में काम करना चाहिए। पसमानदा लोगों का तस्करा किया था, फिर मुसलमानों का खास तौर से। तो देखिए, पसमानदा वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे दूसरे के लिए, तो पहली बात तो पसमानदा और दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, होता है मुसलमानों। जैसे भी आपने पसमानदा मुसलमान कहा तो एक लाइन खींच जाती है, जो उसको बार बार हमारे ही लोगों ने उसको काफ़ी हवा दी, या कहना चाहिए कि कहा, बार बार इस्तेमाल किया कि अशराफ, अजलाफ और राल, और एक तरफ जो है वो पसमानदा मुसलमान है, और यह है कि पसमानदा मुसलमान जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अब बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत ये सोचा है कि चलो भाई इन मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनमें अपनी पहुंच बनाते हैं। इसके तहत बीजेपी ने एक काम शुरू किया है, और बीजेपी की जो जिसका भी आप तस्करा कर रहे हैं, 16 को और 18 को 2 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस है, वो दानिश्वर उसमें शरीक होंगे, उनका एक पूरे मुल्क से आएंगे, प्रदेश के अलावा, ये सब उनका अपना मामला है। तो उसका मामला सीधे सीधे ये है कि मुसलमानों में कैसे तकसीम की जाए। जैसे भी आपने उसका नाम लिया सुब्रमण्यम स्वामी का, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बार बार ये बात कही, जब उससे प्रेस ने सवाल किया तो कई मरतबा उसने तस्करा किया कि क्या आप चाहते हैं मुसलमानों में डिवीजन हो, तो उसने कहा बिल्कुल हम चाहते हैं। लोग खुलकर के नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं भी डिवीजन हो। तो वही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों में क्या कहते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में सीधी सीधी बात करूं, उसकी बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। इसलिए कि जैसे आपने पसमानदा मुसलमान कहा, तो पसमानदा मुसलमान तो सभी हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो, जो बहुत पिछड़े हुए सतह पे खड़े हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ सके हैं, जो दबे कुचले हैं, वो दूसरे उसमें भी आते हैं, जो अपर कास्ट, उनके लोग भी दबे कुचले हैं, ऐसा तो नहीं है, और उनके लोग भी। ये अलग बात है कि चूंकि जैसे अभी आपने भी तस्करा किया पासिंग रेफरेंस में कि मुस्लिम्स बाई एंड लार्ज यहाँ पर कन्वर्टेड हैं, बाई एंड लार्ज, तो जाहिर चीज जो जातियाँ वो तो इस्लाम में इसलिए आए कि इस्लाम में बराबरी है, लेकिन समाजी तौर पर, तो मजहबी तौर पर तो वो मस्जिद के अंदर पहुंच करके, और जहाँ कोई मजहबी बात होती है वहाँ तो बराबर है, वहाँ तो मालूम है कि अंसारी भाई पढ़ाएगा, खान साहब पीछे पढ़ेंगे, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बाहर निकल करके लाइन खींच जाती थी, वो इसलिए खींच जाती थी कि कन्वर्जन तो हो गया,
मगर वो जिस समाज से आए थे वहां पर जो व्यवस्था थी, यानी ठाकुर और पंडित और वैश्य, ये जो अपर कास्ट के लोग थे, इधर जो है वो दूसरे लोग थे, तो वो वहां पर एक लाइन खींची हुई थी। वो लाइन जो है समाजी तौर पर यहाँ भी खींची रही। और जो ये बात सही है कि जो अशराफ जिसको कहते हैं, शेख सैयद, मुगल पठान, ये तमाम जो अपर कास्ट के लोग थे, इन्होंने वही रवैया अपना के रखा उनके साथ। बाई एंड लार्ज कहना चाहिए कि जो कन्वर्ट हो गए थे और वो जो बैकवर्ड क्लास से थे, तो लेकिन वो दौर काजमी साहब खत्म हो गया। वो चीज़ें अब है नहीं, अब होनी भी नहीं चाहिए थी। और कहीं अगर थोड़ी मुड़ी इस तरह की चीज़ें मिलती होंगी तो बात कोई भी ख़त्म होने वाली है, तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब वो एक चीज़ है, और इत्तेफाक से हमारे मुस्लिम भाई भी जो हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, वो इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि पसमादा मुसलमान। ये लफ्ज जो पसमादा जिसका मोदी ने इस्तेमाल किया, सोचा तो मोदी ने हैदराबाद में छोड़ा और उसी को फायदा उठा करके अब वो मोदी जी कर रहे हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 16 और 18 की, 16 तो कल गुजर गई और कल 18 है, वो करेंगे। एक दिन बीच में गए, किसी वजह से होगा। वहां पर आजकल वो राष्ट्रीय सेवक संघ की भी कई 3 रोजा 4 रोजा उनकी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पूरे राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग वहां पर मौजूद हैं। खैर वो एक अलग चीज है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात को आप कह रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है आरएसएस के बड़े लोग उस मीटिंग में कल पहुंचे। एग्जैक्टली, उससे उनका इंटरेक्शन होगा। अभी आपने अच्छी बात कही, क्योंकि मौका तो वही है। और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस जो है 16 और 17 गए थे 18। अरे भाई ऐसा है, ये तो कोई दूसरा अपोजिशन का कहे कि साहब हाल खाली नहीं था, इनके लिए क्या मसला है? सरकारी पार्टी है, पैसा है, वो है, तो कोई मसला ही नहीं इनके लिए है। इसलिए बजाय 16, 17 के 18 क्यों किया? इसका मतलब जो लोग तमाम आएंगे वो भारतीय जनता, ये जो आरएसएस है, उसके लोगों से इंटरेक्ट करें। या बहुत मुमकिन है इनमें से कुछ पहुंच जाए आखिर में, वहां भी उसमें शरीक हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस में, वो आपकी जानकारी के लिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, ब्रिजेश पाठक, उसमें चीफ गेस्ट थे। और उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तक जो है मुसलमानों को तमाम सियासी पार्टियों ने तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल किया। जैसे बिरयानी में तेज पत्ता होता है कि उसको बिरयानी पकने के बाद उसको निकाल कर फेंक देते हैं, उसका कोई काम नहीं रह जाता। ये उन्होंने ये बिल्कुल नया सोचा छोड़ा, नई बात की है। लेकिन अब तेज पत्ता, लेकिन अब संजीदगी से गौर करने की बात है। देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि मुसलमानों की शिकायत तमाम पोजीशन पार्टियों से है और उनकी खराज पे कोई नहीं पूरी उतरी, कोई कम कोई ज्यादा, ये अलग मसला है। लेकिन उनके मुतालबात तो सबके दौर में रहे। लेकिन कांग्रेस की बात अगर करें या समाजवादी की बात करें या दूसरी उसकी बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने तो पूरी कोशिश की बाबरी मस्जिद को रोकने की। लेकिन जब ये इनकी कल्याण सिंह गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पूरे कोशिश करी गिराने की। कोशिश क्या, कल्याण सिंह ने खड़े होकर गिरवा दिया। देसी जबान में यही कहा जाए ना, खड़े होकर गिरवा दिया उन्होंने। नरसिम्हा राव तो खामोश तमाशाई थे, लेकिन गिराने वाला जो खड़ा होकर के, बीजेपी की सरकार थी ना, तो फर्क हुआ कि नहीं? समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने कहा कि गलत हो, इसको बचाने का काम करना है, और कल्याण सिंह उसको खड़े होकर तोड़वाने का काम किया, तो फर्क तो हुआ। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम एक चीज बिगड़ी और उसके बाद उसको बनाने की बात आई, तो हमने जब कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हुआ, वो अलीगढ़ का इशू दूसरा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, मुसलमानों का कायम करदा अदारा है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं तो करो। आखिरकार लड़ भीड़ करके हम लोगों ने उसका अकलती किरदार बहाल कराया। अब फिर जब झगड़ा खड़ा हो गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई कि नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हम मानते हैं और इसके तहफ्फुज के लिए हम लड़ेंगे। उनका वकील खड़ा हुआ। अब देखिए सरकार बदलने का फर्क क्या होता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इन्होंने हलफनामा वहां पर लगा दिया और कहा कि साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का अदारा है ही नहीं, हम मानते ही नहीं, मुसलमानों को कायम करना, तो बात तो खत्म हो गई। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानेंगे तब ना कानूनी दायरे में लाने की बात की जाएगी, वो तो उसको मानने को तैयार नहीं। तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क ये हुआ कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, उस जमाने में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया गया और वो उसके बाद मैटर उसका चला, कोर्ट में गया, होते होते लंबी कहानी वो भी है। वो 2014 में आके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की अब
होल्ड किया कि भाई ये ऐसा है कि ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बनाया गया, दूसरी सरकारी जबान, बिल्कुल सही है, नोटिफिकेशन सही है, बनाना सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, और उर्दू दूसरी सरकारी जबान आज की तारीख में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ज़्यादा मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने पहले की बात है, कि एक वहाँ लोगों ने अप्रोच किया कि भाई जबान है, इसको आप कीजिए। तो वो डायरेक्टर था हेल्थ का, वो रीजनल डायरेक्टर था, क्या था उसका, जो भी था, उसने उसमें सर्कुलर जारी कर दिया कि भाई हॉस्पिटल वगैरह में जो बोर्ड लगाए हैं वो उर्दू में भी लगाए जाए। उसको सस्पेंड कर दिया। जी फौरन सस्पेंड। तो अब मुझे बताइए, जो लोग कभी कभी कहते हैं क्या फर्क है बीजेपी दूसरी सरकारों में, फर्क है कि नहीं? बिल्कुल। तो तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंका, वो आपके नया मुहावरा किया, वो ठीक है, आपकी बात, हमको शिकायतें हैं, लेकिन तुमसे तो वो अच्छे थे भाई, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है अलावा हिंदू मुस्लिम करने के। हिंदू मुस्लिम आपका एजेंडा है, उसकी मुनाफरत की रोशनी में उसको मुनाफरत फैला करके, और क्या कहते हैं, आप जो है सरकार में बने हैं, बनना रहना चाहते हैं, और वो आपका जो आपने अफ्यून खिला दिया है और जिसको वो और मजीद करते रहते हैं, वो अभी भी अफ्यून खा के लोग पड़े हुए हैं। लेकिन अब उनको ख्याल ये है कि ऐसा ना हो कि देखिए हालात सियासत में बनते रहते हैं, ये चीज़ें, मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ठीक है भाई, इतने दिन रह गए, 10 साल तक, 2024 में हो सकता है कि इलेक्शन और जीत जाए, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको हिंदुस्तान के तमाम लोगों को साथ लेके चलना होगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। तो ये क्या, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, तो क्या यही सोच है बीजेपी की कि वो अब ये समझने लगे हैं कि सिर्फ नफरत से बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं मुसलमानों से भी वोट हमें चाहिए क्या, या दुनिया को दिखाने के लिए ये दिखाने की कोशिश है कि मुसलमान भी हमारे साथ हैं? क्या कुछ है इसके पीछे? ज्यादा काम तो दुनिया को दिखाने वाला है, इसलिए कि दिखाना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन दूसरे उसके पीछे ये भी है, जो कहीं मन में बात होती है कि जब नैया डगमगाएगी तो मुसलमानों में थोड़ा हमारी भी घुसपैठ रहनी चाहिए ताकि कुछ मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और भी है काजी साहब, कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां मुसलमानों और दूसरे वोटर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि बिना मुसलमान करके, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई जीत नहीं सकता। समझा आपने? वहां मुसलमान ही उनको, तो इसलिए सोचते हैं कुछ घुसपैठ बन जाए, दूसरों के वोट कट जाए, हमारे पास कुछ आ जाए, तो हम ऐसी जगहों पर भी अपनी साख बनाएं, अपनी घुसपैठ बनाएं, ताकि वहां जाकर के हमारी कुछ सीटें बढ़ जाएं। देखिए मजीद मुझे याद आ रहा है 2019 के इलेक्शन से पहले उन्होंने वो जो 3 तलाक वाला मामला लाए, और उसके बाद उसमें कोशिश ये थी कि मुसलमानों की वोटों में सेंध लगा दिया जाए और मुसलमान औरतों को ये तैयार किया जाए कि हम आपके साथ हैं, हमने आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और क्या क्या कर दिया। तो तब भी मुसलमान वोटों को, औरतों को ही सही, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने नहीं, वो औरतें खुद नहीं आई अट्रैक्ट होकर के। इनका ये उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दबाने काम की, वो नहीं आई। तो अब इसको मैंने कुछ बीजेपी के लीडरों को, मैं नाम वाम जरा कम इसलिए लेता हूँ, खामखाई पब्लिसिटी के चक्कर में करते हैं, मैंने कुछ कई जो मुसलमान उससे जुड़े हुए हैं, अभी मैंने उनको बनारस, जौनपुर, हमारे यहाँ और दूसरे इलाकों में उनको जाते हुए मैंने देखा। वहां लोग गए हैं, लोग मिले हैं, गांव में मिले हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह से मिले हैं, वो जो दीनी अदारे हैं उसमें गए हैं मिलने के लिए, समझे आपने? तो ये धीरे धीरे वो भी तरफ से, उधर भी काम हो रहा है, उस साइड तरफ भी, और इधर ये भी काम हो रहा है, कॉन्फ्रेंस करके वहां पर एक पैगाम देने की कोशिश करना। अच्छा, उसमें हुआ क्या है कॉन्फ्रेंस में? मैं तो आज रिपोर्ट उसको देख रहा था, और मैंने पहले ही कहता था होने वाला ही है। उसमें मोदी का गुणगान हुआ कि मोदी ने जो है ये काम किए, मोदी ने ये काम किए, 4.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है। अब उसमें उन्होंने पसमादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो पसमादा में तो हिंदू मुस्लिम और सभी उनको फायदा मिला है। उनको जो स्कीम है, पसमादा का मतलब उनको अंग्रेजी में बैकवर्ड जिसे कहते हैं, पिछड़े जिसे कहते हैं, जो कि ये उर्दू का लफ्ज़ है। उनकी स्कीमों का जो फायदा मिला है उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, और मुसलमानों में जो अपर कास्ट के लोग गरीब हैं, जिनका वो कार्ड वोट बना हुआ है, उनको भी फायदा पहुंचा है, अगर वो उसमें पहुंचा है। ठीक है, वो हर जगह पर जाती हो रही, लेकिन जो बन गया उस लाइन में खड़ा हो गया तो उसको भी मिला फायदा। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने जोड़ करके उसमें गिराया, कहा कि 4.5 करोड़, अब 4.5 करोड़ की फिगर कहाँ से लाए हैं? वो 1 करोड़ है कि 1.5 करोड़ है, 50 लाख है। वो तो ऐसे कहते हैं जैसे वो होते हैं ना, वो खिलाड़ी शतरंज वाले, वो फेंकते हैं कि कितना नंबर आया उतना ही बता दो। अरे साहब, आपको याद नहीं है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा 3 लाख लोगों को नौकरी दिला दी?
तो वो कहते हैं कि 4.5 करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचा है। हाँ। अब वो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे 4.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मोदी जी की स्कीम और योगी जी की स्कीम का फायदा पहुंचा है। वो सिर्फ जो पसमानदा मुसलमान है उनको, यानी बैकवर्ड मुस्लिम जो है उनको, बैकवर्ड पब्लिसिटी का रुख ऐसा मोड़ दिया है। अच्छा, अब सुनिए साहब, ये जमीन फरोश लोग वहां पर, माफ कीजिएगा मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, तुम जय श्री राम के नारे लगाओ, तुम ये सब करो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अपनी शनाख्ती अगर तुम मिटा देना चाहते हो, तुम्हें एहसास नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। अरे साहब, मुझे याद आ रहा है वाजपेयी जी ने कहा अयोध्या में जब इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जी मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो उन्होंने खामोश किया कि भाई तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी लाया गया था। जी। अब क्या कर रहे हो? अब बीजेपी में ये रंग बदल गया। अब वो खुद अपने उसमें भी ये कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल बदल गया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने बड़े रथ यात्रा निकाली हो, लेकिन वो जो बातें उन लोगों की रहती थी, वो पॉलिटिकल होती थी अप्रोच। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी वाली बातें होती है, अजीब तरह की अप्रोच होती है, न उसका कोई मेयार है, न कुछ है, बस मामला हो रहा है और एक तरफ सा तमाशा हो रहा है। तो ये सारा जो सिलसिला है, ये मुसलमानों में सेधमारी करने का है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा ज़रूर आपके चैनल पर, कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो इनका ताल्लुक बैकवर्ड कम्युनिटी से है, और ख़ास तौर पे वो लीडर जो बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो हर मीटिंग में हर जगह जो है जिस तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं, अशराफ और जलाफ ये करके, वहाँ जहाँ तक आपको पॉइंट आउट करना है तो ठीक है, बैकवर्ड मुस्लिम, फॉरवर्ड मुस्लिम ये, लेकिन वो इस तरह से कहते हैं जैसे जुल्म और ज्यादती का सिलसिला अभी भी हम उनके ऊपर कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो इनके रिजर्वेशन में, या इनके जब इनको कोई मरात लेने की बात आ रही है, मरात का तो रिजर्वेशन की तरफ, तो हम उसमें काम कर रहे हैं रोकने का। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कौन सा अपर कास्ट का लीडर है, या अपर कास्ट की कौन सी तंजीम बनी हुई है, शेखों की, पठानों की, मुगल सैयद जिसे कहते हैं उनकी, कि वो आपके इस उसमें कि बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन मिले, उसमें पूरी अपोज कर रहे हैं। आपको बैकवर्ड की कोई स्कीम अगर आपको मिल रही है तो उसमें अपोज कर रहे हैं। हम तो खुद इसके लड़ रहे हैं, कि जो इक्विवेलेंट हैं, जो बराबर हैं उन कास्ट के, जो हिंदुओं की है, जो उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया, मुसलमानों की वही कास्ट बाहर है, उनको रखा जाए। तो हम तो बराबर ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से प्रेस में इसके उसके जरिए उसको न रिप्रेजेंट करें तो बेहतर होगा। हालांकि अभी जो इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको बेस बना करके अनवर अली अंसारी ने एक लेटर लिखा है, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने लिखा है मोदी जी को कि उनका जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो मैंने अखबार में देखा, कि हमें स्नेह नहीं सम्मान चाहिए, यानी मोहब्बत की बातें मत करिए, कुछ इतना सम्मान दीजिए, कुछ ऐसा काम करिए। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ काजी साहब, कि ये बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना पसमानदा मुसलमानों की, और वहां पर तो लखनऊ में अभी 18 तारीख को होनी है, परसों। बाय दैट टाइम आपका इंटरव्यू भी फ्लैश हो जाएगा, उन लोग कुछ लोगों को मिलेगा भी। ये पहले तो मुतालबा करें कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सूबे में और कहीं पर भी बीजेपी का कोई वजीर नहीं है मुसलमान, न मरकज में है, न किसी स्टेट के अंदर। अरे साहब, अब तो सेंट्रल में पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है। तो अब जो है, बजाय इसके कि सबसे पहले तो वो मुतालबा ये रखें, और जिस मंत्री उसमें आगे हैं वो कहें कि भाई बड़ा मेरे ऊपर वो हो रहा है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर तो बनाए। एक मिनिस्टर है, वो भी स्टेट मिनिस्टर, एंड ही इज फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, तो पहले तो उसको ही बना दे। और दूसरी बात जो है, जो इनके एक स्पीकर ने रखी है उसके अंदर, उन्होंने कहा है, जो इसके उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा बड़े सबमिसिव अंदाज में कि बीजेपी को अपना रुख जो है सॉफ्टर लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी बकौल उनके कि सॉफ्ट तो हैं, मगर जरा और सॉफ्ट होना चाहिए। उन्होंने ज्ञान माफी मस्जिद का तज़किरा किया कि उसके ताल्लुक से जब हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, उसके लिए वो अपनी अप्रोच को बदलें, इसलिए कि अयोध्या के बाद तो फिर ज्ञानवापी आ गई। अरे साहब, ये आजकल तो मीडिया का दौर है, हर चीज बहुत तेजी से पहुंच जाती है। दिल्ली में उनका मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है कि पूरी तरह से बाइकआउट कर दो इन्हें, जहां भी देखो
इनका अकल ठीक करनी हो जी। इन्हें। अच्छा, कमाल तो यह है कि मुस्लिम कोई जरा सी बात करता है, मसलन कि अगर एक मुहावरा इस्तेमाल कर दे कि बोलते हुए कह रहे कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी गुजर जाता है, तो कहेंगे अरे कुत्ते कह दिया, और जाके पहुंच जाएंगे और जज साहब कहेंगे कुत्ते कह दिया और वो नोटिस शुक्र। और हिंदू मतलब अभी मुझे कानूनी से हमेशा हिंदू मुस्लिम कहते हुए इनके जो लीडर्स हैं, जो मीटिंग होती है और उसमें जिस तरह की तकरीरें करते हैं, मतलब ये है कि उसमें कोई केस नहीं बनता और करते हैं तो बाद में खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तमाम चीजें देखिए, ये है क्या, ये सब एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत एक सियासी चाल है। मैं दूसरी पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ ये कि वो जरा सा देखें कि बीजेपी अपनी सियासी स्ट्रेटजी 2024 के इलेक्शन को सामने रख के कैसे बना रही है, और आप जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप मुत्तहिद होने की बात करते हैं, 15 दिन खबर आएगी, फिर ऐसा सो जाएंगे आजकल खबर बंद है, फिर मालूम होगा कि खबर हो जाएगी। अब वो आजकल राहुल ने खबर अब ये है कि जमीयत उलमा ने कह दिया है कि कोई बात नहीं, स्कूलों का सर्वे करें। अरे उनके लीडर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, अयोध्या वाले फैसले से पहले आधी रात को जाके मिले थे और उनको हश्र क्या हुआ, हर दिन फ्रंट पेज उनको आज भी मिलता है। नहीं काजी साहब, आपने बीच में बात कह दी, देवबंद में एक मीटिंग होती है, लगभग 250 के लोग आते हैं पूरे मुल्क से। उस मीटिंग में के बाद जो ये जैसे आपने तस्करा किया बोलते हैं मौलाना, तो मौलाना ने कहा कि इनको ये जब सर्वे करने के लिए जाए तो उनको कोऑपरेट कीजिए और इनको ताउन दीजिए, और ये कहा कि हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। तो जब आप मुखालिफ नहीं हैं, सर्वे के, तो बात ही खत्म हो गई। आप उनकी मदद कर रहे हैं भाई, खुल करके ये बात बिल्कुल। मैं अगर कहना ही चाहिए, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे पहले अपने चैनल पे, अगर मुझसे आप पूछते हैं तो यही बुनियादी बात है, यहाँ पॉइंट करना चाहिए। बल्कि एक मुफ्ती साहब ने कह दिया, वो सहारनपुर के थे, कौन थे दूसरे, उन्होंने कहा कि साहब इनका इस्तेकबाल होना चाहिए, लीजिए। अरे कहना ये चाहिए कि तू नहीं, एक साहब ने तो राष्ट्रपिता भी कह दिया। राष्ट्रपिता भी कह दिया। मेरी बात रह गई ज़मीर फरोशों के लिए, देखिए ज़मीर फरोशों के लिए मैदान खुला है सर। कहाँ हैमर करना चाहिए, बुनियादी बात मदरसे के सर्वे के सिलसिले में ये है कि आप सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन का करिए। तो हम बिल्कुल सही समझते हैं कि सबका हो रहा है कि भाई हिंदुओं के कितने हैं, मुसलमानों के कितने हैं, सिखों के कितने हैं, उनके कितने हैं, सबके कितने हैं। एक सरकार सर्वे कर रही है अपने नॉलेज के लिए, वेरी गुड। सरकार अगर वहां सब कुछ रिकॉर्ड भी, मतलब कितने टीचर हैं, क्या है, अच्छी बात है, कहाँ आपका मतलब। लेकिन खाली मुसलमानों की, इसका मतलब हुआ कि मुसलमानों पर आप मुर्दे कटघरे में खड़ा करके तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, फिर आर्टिकल 30 कहाँ गया, जिसमें सीधी बात यह है कि द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। तो अपने तो कहां से हमको कायम करने चलाने का हक हासिल है। आप इमदाद दें तो बात दूसरी है, आप उसमें कुछ कर रहे हो। देखिए, हम मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के तहत जो गए हैं, जो मदरसे से उसके मरात लें टीचर्स, उनके यहाँ सर्वे कराइए तो समझ बात आती है कि भाई हम आपको टीचर दे रहे हैं। लेकिन जो अपने आप कायम कर लेते हैं, कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक घर में, गांव में कोई जगह ले लिया और उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया, अब आप सबका सर्वे कर रहे हैं। तो ये देखिए मुसलसल, मैं जिन लोगों को याद नहीं है मैं याद दिला दूं, वो थोड़ा सा हसास बात है थोड़ी सी। सुब्रमण्यम स्वामी ने, आप लोगों ने ज़रूर वो क्लिप देखी होगी, एक टेलीविज़न चैनल के एंकर से बाकायदा उन्होंने कहा कि हाँ, हम सुन्नी और शिया के बीच में इख्तलाफ कराना चाहते हैं, और ताकि वोट बटे, और ये इन लोगों में बड़ा इख्तलाफ है। काजी साहब, शिया सुन्नी के साथ साथ जो आपने देखा तो शिया सुन्नी तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक जगह मैंने जो देखा था, वो एंकर उससे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब चाहते हैं मुसलमानों में कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर डिवीजन हो, तो यस मैं चाहता हूँ, ये कहा उसने। बिल्कुल, तो कास्ट सिस्टम वो हर बहाने, शिया सुन्नी वो हर बहाने मसलक के बहाने, बिल्कुल हर एक को बांटने में, कमजोर करने का रास्ता बनता है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो अब फिर बात वहीं आती है कि चूंकि ये बहरहाल सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें हिंदू और मुसलमान के तौर पर जिक्र करना पड़ रहा है, जैसा कि आपने भी कहा। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं है कैसे, लेकिन अब आपको क्या लगता है, कहीं से कोई उम्मीद है कि? मुझे लगता है काजी साहब कि अल्टीमेटली इनको भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है। देखिए, पॉलिटिकल उसमें एक चीज होती है, वो चलती है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें खत्म होती हैं। मेरा अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मेरे हिसाब से अभी इनका हिंदू कार्ड चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन वो
चलेगा नहीं हमेशा, ये बात जान लीजिए आप। तो ये उसकी तैयारी में है, उसी की तैयारी में है। और ये कि उसका कुछ फायदा अगर हमको मिल गया, अगर हमको थोड़ा सा भी वोट कटा, और समाजवादी पार्टी जहां 2000 से जीती वहां हमने इतना काट लिया, हार गई, बीएसपी जहां जीती वहां हार गई, कोई, मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो वहां हमको फायदा भी मिल जाएगा। और हमारा जो 2024 के बाद भी सोच रहे हैं ना कि अगर जब होगा तो क्या किया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, जो बार बार मैंने ये बात कही, आपने भी कही, सब लोग, कि भाई ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हर तरह से इसके सिलसिला, इसको बिना मिलजुल करके इसका काम बनने वाला नहीं है। ये अल्टीमेटली रियलाइज ही करना है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, समाज का अगर कोई भी हिस्सा कमजोर रह जाता है, या जिस तरह से दलित और मुसलमान और सिख और इन सबको अगर मिलाया जाए तो ये सारे मिलकर के तो 60-70% हो जाते हैं जी। तो उनको अगर आप कमजोर करके देश की तरक्की की सोच रहे हैं, अभी देखिए, इससे दुनिया को दिखाने की बात भी होती है। वो आप जैसे हम कहते हैं ना कि समाज से, किसी को कहते हैं समाज से कट के आप नहीं रह सकते, तो दुनिया एक समाज है, कोई मुल्क दुनिया से कट के नहीं रह सकता। बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी जब ये हाथ रसूल का मामला हुआ था, तो आखिर वो कतर में क्या हुआ? जी, वहाँ हिंदुस्तानी सामान का बैकआउट होना शुरू हुआ, नौकरियां खत्म होनी शुरू हुई। नहीं, मिनिस्टर गया वहाँ, उसका कॉन्फ्रेंस नहीं, उसकी क्या थी, उसको कॉन्फ्रेंस नहीं, उसका जो प्रोग्राम था रद्द करना पड़ा उसका। हाँ, बिल्कुल हुआ ना। दूसरे कंट्रीज ने पूछा उसको, तो आप उससे हट के नहीं रह सकते, समझा आपने। लेकिन ये बहरहाल नफरत की बुनियाद पर कब तक? असल में मुल्क को तरक्की चाहिए, लोगों को तालीम का निज़ाम चाहिए अच्छा, जो आपने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, सेहत का निज़ाम चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, और किसी भी वेलफेयर स्टेट में ये बुनियादी चीज़ें सबको चाहिए। और पब्लिक से कोई आप रहम नहीं कर रहे, आप उनसे टैक्स लेते हैं, और बड़ा भारी टैक्स आप लोग लेते हैं। कहाँ चला जाता है? मुल्कों की, शहरों की, गाँवों की तरक्की क्यों नहीं हो रही? आखिर कहाँ जा रहा है? ये भी अपने आप में सवाल है। और इस सब को छुपाने के लिए नफरत की कहानी मुसलसल चलाते हैं। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया अपनी जगह पर, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा ढीठ कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता। इतना शर्मनाक स्टेटमेंट, इतना ढीठ स्टेटमेंट, और इतना बेहूदी बात हो नहीं सकती जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। और ये मैं समझता हूं भारत में तो कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये मिनिस्टर ये कहे कि हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद के फैजान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।